तस्वीर दिखाएंगे जयपुर से। आज मनाई जा रही बकरीद ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है अकीदत के साथ और ईदगाह में कुछ ही देर में नमाज अदा होगी। तस्वीर आपके सामने है। मुस्लिम समुदाय के भाई भी यहाँ ईदगाह पहुंचे हैं। त्याग बलिदान और भाईचारे का पर्व, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से दामोदर प्रसाद है लाइव और राकेश भारद्वाज जोधपुर से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले दामोदर का रुख करेंगे। दामोदर, कैसी तस्वीरें आ रही हैं? नमाज अदा की जा रही है अभी फिलहाल जयपुर में। देखिए, कुर्बानी का पर्व बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का पर्व है वो आज है और ईद की जो नमाज है वो ईदगाह पर की जा रही है। कह सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में जो नमाजी है वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पहुँचे नमाज अदा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो नमाजी हैं वो ईदगाह के अंदर, ईदगाह के ट्रांसपोर्ट नगर से रामगढ़ मोड़ सर्किल तक ये तमाम पूरे नमाजी वहाँ बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं और इस रूट को पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी ओर से डाइवर्ट किया गया है। जब तक नमाज होगी तब तक ये ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। यानी कह सकते हैं कि जो नमाज हो रही है इसमें देश प्रदेश और सुख समृद्धि खुशहाली कामना की जा रही है। नमाज से पहले जो काजी साहब है जयपुर, उनकी ओर से भी एक कि समाज के लोगों को ये कहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आपको शासन प्रशासन और कह सकते हैं कि तमाम जो क्षेत्र में बच्चों को भेजें ताकि वो अपनी तरक्की कर सके। साथ ही जो गाई है यानी भारत एक नमाज के बाद में एक प्रोटेस्ट भी किया जाएगा सभी नमाजियों के द्वारा। राजस्थान हज वेलफेयर को राष्ट्र माता यानी राष्ट्रीय गाय घोषित की जाए, क्योंकि एक सुर में एक मंच पर आज ईद की इस पर्व पर ये मांग की जाएगी। और साथ ही कह सकते हैं कि काजी साहब द्वारा समाज के लोगों को ये भी अपील की गई है कि नशे से दूर रहे, अपने बच्चों को दूर रखें ताकि समाज का सुधार हो सके। और जो युवा हैं उनसे भी अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज के हितों में, समाज सुधार में कार्य करें ताकि समाज का उत्थान हो सके। तो यानी कह सकते हैं कि आज ईद की नमाज पर साहब द्वारा जो संदेश दिया गया है युवाओं को समाज सुधार के लिए, शिक्षा के प्रति और जो कुरीतियां हैं उन्हें छोड़कर आप यानी कह सकते हैं कि आगे बढ़े। जो कुरीतियां हैं उसी कुरीतियों पे ना चले। साथ ही एजुकेशन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, अपने बच्चों को बच्चियों को शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वो अच्छे फील्ड में अपनी भागीदारी सके। साथ ही कह सकते हैं कि समाज सुधार के लिए सभी बच्चों को, सभी युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। और यानी कह सकते हैं कि जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो मांग है वो ईद बाद में की जाएगी। तो तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं और इस देश प्रदेश की कुछ दुआ कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो ईद की जो नमाज वो ईदगाह पर जी बिल्कुल। राकेश, जो जयपुर से तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चलिए राकेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दामोदर, अभी क्योंकि तैयारियां बहुत सारी होती है इस दिन और बाजारों में भी काफी रौनक रहती है, जरा बताइए सुरक्षा को लेकर कैसे कड़े इंतजाम है, क्योंकि काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नमाज अदा करने आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और शाम के समय में क्या कुछ रौनक देखने को मिलेगी जयपुर में आज के दिन? देखिए, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो कि ये जयपुर दिल्ली रोड है जहाँ पर नज़र जा रही है, जहाँ तक वहाँ तक नमाजी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी जो लाखों की संख्या में नमाजी हैं वो ईद की नमाज करने के लिए अपने परिवार बच्चों के साथ में यहाँ पहुँचे हैं। और यही नहीं, आप इस रूट के अलावा यहाँ की जो आसपास जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं, जिनको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ के वे ईद की नमाज कर रहे हैं। तो इस कह सकते हैं कि ईद की नमाज के बाद में
दौर है वो शुरू होगा। यानी जिन जिन के यहाँ कुर्बानी होगी वहाँ अब जाकर नमाज के बाद में अब कुर्बानी का दौर शुरू होगा, जिसमें काजी साहब द्वारा यही अपील की गई है कि आप कुर्बानी करिए, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लिए कुर्बानी का जिस तरीके हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे जो प्रिय उन्होंने आंखों पट्टी बांधकर यानी खुदा को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए, जैसे ही उन्होंने उस पर तो दुम्बा बन गया, तो यानी बच्चा बच चुका था और उसका दुम्बा तब से ही कुर्बानी का दौर चला रहा है। तो यानी कुर्बानी का मतलब ये है कि आप अपनी बुराइयों को नष्ट करें और अच्छाइयों को, इसका यही संदेश है, क्योंकि खुदा ने यही संदेश दिया था कि क्योंकि आपकी जो प्रिय चीज थी, तो वो जब तैयार हुए तो उनकी इन अच्छाइयों को देखकर, ईमानदारी को देखकर, तो उसी को लेकर आज एक ये संदेश भी दिया जाता है। और साथ ही यानी हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी उसी सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। यानी कह सकते हैं कि पुलिस जगह जगह तैनात, साथ ही जो ड्रोन है उसके द्वारा भी पूरी पैनी नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे हैं, उन पे पैनी नज़र है, ताकि इस नमाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े, किसी तरह की कोई व्यवस्था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस है, RAC के जवान तैनात किए गए हैं, कई ऐसी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी टुकड़ियां, सिविल में पुलिस जगह जगह लोगों के बीच में अलग अलग जगहों पे खड़े रहकर सुरक्षा पर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और जो क्योंकि ईद का पर्व है, तो उनका पर्व एक कह सकते हैं कि शांति से ये मना सके। इसी को ध्यान में सुरक्षा की जो पहलू हैं उन पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि अब नमाज के बाद में जो एक दूसरे ईद की बधाई का एक दूसरे का गले मिलकर दी जाएगी, फिर अपने अपने घरों की ओर जाएंगे जहां कुर्बानी का वहां कुर्बानियां की जाएगी और एक दूसरे को, यानी ये एक भाईचारे का भी पर्व है, क्योंकि कुर्बानी के साथ ही अन्य समाज के लोगों को भी है वो इस कुर्बानी के पर्व में शामिल होने के लिए। तो यानी कह सकते हैं कि ये भाईचारे का भी एक संदेश जाता है कि मुस्लिम समाज यदि कुर्बानी का पर्व मना रहा है तो जी नहीं, सभी समाजों को मिलाकर ये पर्व मनाया जाता है। तो एक दूसरे के प्रति जो द्वेषता है वो खत्म, भाईचारे जो संदेश है वो जाए, कि समाज, जिला, अपने स्थानीय स्तर पर अपने लोगों की यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति भाईचारा बना रहे हैं। साथ ही जो समाज के उत्थान हैं की संदेश दिया जाता है। नमाज के दौरान जो काजी हैं, नमाज से पहले और नमाज के बाद भी ये संदेश दिया जाएगा कि आपने नमाज अदा किए। एक जो गरीब हैं इस पर्व पर अपने आसपास गरीब है या और कोई है, इस कुर्बानी के दौर में शामिल करें, उनको भी इनवाइट करें, उनको बुलाएं, कोई भूखा ना रहे। इस तरीके का एक संदेश दिया जाएगा कि ताकि तमाम सभी लोग शामिल यानी कह सकते हैं कि अपने आप को कभी वो ये अकेला महसूस ना करें, ताकि सभी को शामिल करें। साथ ही जहां आप कुर्बानी करेंगे वहां आसपास के लोगों को प्रकार की कोई समझ सफाई का विशेष ध्यान रखें कि हम अपना पर्व जी, तो इस त्योहार को बड़ी सौहार्द के साथ मनाया जाए, इससे लोगों को अपील भी की जा रही है और बड़ी सुख समृद्धि की कामना भी यहाँ पर की जा रही है। देश में अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है। शुक्रिया राकेश, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। दामोदर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दामोदर हमें बता रहे थे कि जयपुर में किस तरीके की तैयारियां हैं और अभी फिलहाल नमाज अदा की जा रही है और उसके बाद में सभी इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे।